हेलो दोस्तों, एनटीपीसी के फाइनल रिजल्ट्स आए हैं और साथ साथ एनटीपीसी ने डिविडेंड को भी डिक्लेयर किया है। उनके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट्स के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। तो टोटल 3 रुपए का 3 रुपीज डिविडेंड एनटीपीसी ने डिक्लेयर किया है। अभी तक जो डेट्स हैं वो आई नहीं है, बट जनरली एक्स डिविडेंड डेट जो देखा गया है रिसेंट हिस्ट्री में कि वो सितंबर के आसपास आती है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये 3 रुपए का डिविडेंड अभी जो डिक्लेयर किया हुआ है, ऑलरेडी जो लॉन्ग टर्म के शेयर होल्डर्स हैं, फेब्रुवरी के महीने में 4 रुपए का डिविडेंड पे हुआ था। तो 4 रुपए और 3 रुपए, तो टोटल फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड होता है 7 रुपए का। तो एक अच्छा खासा एक डिविडेंड यील्ड है, लगभग 5% के आसपास। 5 तो पूरा परसेंट है नहीं, लेकिन 5% के आसपास ये डिविडेंड यील्ड बन जा रही है एनटीपीसी की। अब ये ज्यादा है या कम है, तो देखिए पिछले साल FY21 मतलब पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब जो कोविड वाला जो साल था, अप्रैल 2020 से मार्च 2021, दो डिविडेंड थे, 3 और 3 रुपया 15 पैसा का, मतलब 6 रुपया 15 पैसा का डिविडेंड। फिर उससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था तो 3 रुपया 15 पैसा का डिविडेंड। तो 3 रुपया 15 पैसा, 6 रुपया 15 पैसा और अब 7 रुपए का। तो डिविडेंड तो बढ़ा है। अब रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं दोस्तों। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स, मतलब क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है, तो आप इनकम देख सकते हैं 34,120 करोड़ की हुई है और इसमें कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 5,621 करोड़ का। कंपेयर करते हैं पिछले साल, मतलब जनवरी से मार्च 2021 में, तो आप इनकम देखिए 28,239 करोड़ की थी। तो इनकम इस बार आप देख सकते हैं कि ज्यादा है, इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। और प्रॉफिट पिछली बार 4,479 करोड़ के थे, जो इस बार लगभग 1,200 करोड़ के हिसाब से प्रॉफिट बढ़े है। तो प्रॉफिट भी क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है। अब वही पूरा फाइनेंशियल ईयर, पूरा साल कैसा रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट्स, तो देखिए पिछले साल FY21 जब खत्म हुआ था तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था और एनटीपीसी के पूरे साल का जो प्रॉफिट्स था 13,769 करोड़ का प्रॉफिट्स था। और अगर आप देखेंगे इस साल, तो आप देखिए रेवेन्यू जो है 1 लाख करोड़ से बढ़कर 1,20,000 करोड़ हो गए हैं और प्रॉफिट्स भी आप देख सकते हैं 16,111 करोड़ हो गया। मतलब 13,769 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 16,111 करोड़ हो गया। और ये प्रॉफिट दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है। जस्ट मैं अगर कंपेयर करूं तो बड़े बड़े कंपनियों के इतना प्रॉफिट नहीं होता है। और इनफैक्ट आईटीसी का भी अगर आप देखेंगे, आईटीसी का भी इससे कम प्रॉफिट है। तो और बहुत सारी कंपनियों का तो फिर मतलब इनके सामने ही नहीं टिकते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर है प्रॉफिट का 16,000। अब मार्केट कैसे इसको रिएक्ट करती है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग टर्म में शेयर प्राइस को एप्रिसिएशन नहीं मिला है, लेकिन बिजनेस साइलेंटली ग्रो कर रहा है और एनटीपीसी भी रिन्यूएबल पर आ रही है। तो मार्केट कैसे इसको देखते ही रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ईपीएस 15.26 है, जो भी शेयर प्राइस आपको होगा डिवाइड बाय 15.26 कर लीजिए, आपको पीई रेशियो मिल जाएगा एनटीपीसी का। मार्जिन भी स्टेबल है, FY21 में 13.88% के मार्जिन थे, जो इस बार 13.87, तो मार्जिन भी लगभग बराबर ही है। क्वार्टर 4 में इनफैक्ट मार्जिन बढ़े हैं और बढ़ के 24.4%। तो ओवरऑल एक डिसेंट स्टेबल रिजल्ट्स आए हैं एनटीपीसी की तरफ से। डिविडेंड भी आया है, प्रॉफिट्स भी आया है। अब ओवर टू मार्केट की, मार्केट इसको कैसा देखती है। लेकिन हम आपके चैनल में और ज्यादा डेटा और एनालिसिस करके लाएंगे अगले कुछ दिनों में, जब और ज्यादा डेटा आएंगे एनटीपीसी से जुड़े हुए, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिएगा। और नए टारगेट्स भी दोस्तों अगले कुछ दिनों में हम लेकर आएंगे। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।